हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम मॉक टेस्ट का ये 4th क्लास शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है इस मॉक टेस्ट का। तो सवाल ये है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 हैं। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 5, 12, 13। ठीक है, 5, 12, 13 ये क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो क्या बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये से ए मान लेंगे, इसे बी और सी। ठीक है, तो 13 ये क्या हाइपोटेनियस है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर और ये 12 परपेंडिकुलर और बेस कितना है 5। ठीक है, अब इनके मध्य बिंदु से, ठीक है, इस तरीके इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये होगा। हम इसे मान ले रहे हैं डी, ई और एफ। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस कितना है 5 है और हाइट कितनी है 12। 2 से काटेंगे 6 बार और 6 पंजे 30। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी सी का एरिया निकाल लिया। हमें निकालना किसका है, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का एरिया निकालना है। ठीक है, तो किसका निकालना है, ये डी ई एफ। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, कितना हो गया 1/4 त्रिभुज ए बी सी का एरिया। ठीक है, इसका एरिया तो 1/4 गुणा 30। ठीक है, 2 से काट देंगे ये तो कट जाएगा कितनी बार 15 बार। ये 2 बार, ये 15/2 हो जाएगा ये। फिर 2 से काटेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो इस सिसिल एरिया का कितना हो जाएगा एरिया, सवाल का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल दिया है। सवाल ये है, दूसरा सवाल है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें आरेख 57x माइनस 19y इक्वल टू 399 निर्देशांक अक्षों को काटता है। ठीक है, तो ये दिया गया 57x माइनस 19y बराबर दिया है 399। ठीक है, तो यहां से अगर x अक्ष के निर्देशांक निकालने हो तो y बराबर 0 रख देते हैं और y अक्ष के निर्देशांक निकालने हो तो x बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं और एक इसका तरीका ये है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इससे क्या करते कंपेरिजन कर दे। ठीक है, तो इसका हम इधर ले आएंगे इसको, तो क्या हो 57/x हो जाएगा ये अपॉन 399। माइनस है यहाँ पर तो हम प्लस लिख सकते हैं 1922/399, यहाँ माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ काट 57 7 7 बार कट जाएगा। 19 से काटेंगे, ये 19 से दूनी हटती 19 का 19 ये 21, यानी कि x अपॉन 7 और प्लस y अपॉन माइनस 21। तो यहाँ से x अक्ष के निर्देशांक कितने हो जाएंगे। ठीक है, y बराबर 0 है तो x अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे 7,0 और यहाँ से y अक्ष के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0, माइनस 21। ठीक है, एक तो ये तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से कर सकते हैं एक्स अक्ष के निर्देशांक निकालने हो एक्स अक्ष के, तो y बराबर 0 करेंगे। जब y बराबर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ठीक है, एक तो ये तो एक्स अक्ष के निर्देशांक निकला के आगे यहाँ से, और y अक्ष के निकालने हो यहाँ से तो x बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 19 दूनी 38 या माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो y अक्ष पर निर्देशांक कितने हो जाएंगे यहाँ पर 0, माइनस 21 और यहाँ पर x अक्ष के निर्देशांक कितने हो जाएंगे। ठीक है, 0,7 0,7 और 0,-21। ठीक है, तो 0,7। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, जब हम y बराबर 0 तो 7,0 हो जाएगा ये। ठीक है, 7,0। तो यहां से x अक्ष के निर्देशांक 7,0 और y अक्ष के 0,-21। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा 7,0 और 0,-21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है
कि 25,560, 35,751 और 48,168 और 49,608 में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। यहां पूछा गया कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे 24 के फैक्टर हम लिख सकते हैं क्या, 8 और 3। ठीक है, 8 के विभाज्यता नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 जो अंक हैं वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, और 3 का ड्यूलिटी ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये से हम चेक करेंगे, यहाँ पर ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से 56 ये कट जाएगा, क्या ये 8 से कटेगा, 8 9 72, ये 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 8 2 16, 8 1 8 कट जाएगा ये, और यहाँ देखिए 8 7 56, 8 6 48। तो यहाँ से देख रहे हैं 8 से कौन संख्या नहीं कट रही है, ये नहीं कट रही है 35,751। 8 से नहीं कट रही है तो ये 24 से भी नहीं कटेगी। तो सवाल का आंसर यही हो जाएगा 35,751, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि यदि x इक्वल टू √64 प्लस √121 माइनस 169 है तो x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 64 किसका वर्ग होता है, ये 8 का होता है, प्लस ये 121 कितना का होता है, 11 का होता है, माइनस 169 13 का होता है। ठीक है, ये x बराबर है। अब यहाँ से हो जाएगा 19 में से 13 घटाएंगे 6 बचेगा। अब x स्क्वायर की क्या निकालना, x स्क्वायर निकालना तो वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 5 ये है कि 1/6, 5/27, 4/15 और 8/3 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। हमें एलसीएम निकालना है, तो ऊपर संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली जो संख्या उनका एचसीएफ। ठीक है, तो यहां से 1548 ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 6, 27, 15, 3 का हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो यहां से हमें क्या कॉमन मिलेगा, सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 40/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया है, बोर्ड मास पे आधारित सवाल है ये, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1/8 दिया यहाँ प्लस। ठीक है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 मल्टीप्लाई 36/45 है, और ये डिवाइड है तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, तो क्या जाएगा 25/24। ठीक है, अब यहाँ इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 5 से काटेंगे 5 25 और ये 5 नियम 45, निचौक 36 और 4 से काटेंगे 4 6 24, यानी 5/6। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ। अब 12/21 है। ठीक है, गुणा 14 कितना है, 15 है, और ये कितना 24/45 से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 45 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये 45 से 45 कटा, 2 से ये 2 कट जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और प्लस 27/36। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 6 36, 36 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, यानी कि माइनस के 36 हो जाएंगे, और प्लस के 5 कितना बचेगा, ये -31/36। ठीक है, 1/8 और प्लस 27/36, तो ये कितना हो जाएगा 36, ये माइनस के 31 है, 31 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये ठीक है, तो 1/8 माइनस के 4 बचेंगे बट्टे 36, 4 नियम 36, यानी कि 1/8 माइनस 1/9, 9 में से ऊपर 1 बचेगा, 8 नियम 72। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1/72, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक छात्र के अंक
86 के स्थान पर गलती से 44 लिख दिए गए। इससे कक्षा के औसत अंक में 3/2 की कमी आ गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, औसत में आई कमी। ठीक है, औसत में आई कमी बराबर, औसत में आई कमी बराबर क्या होगा, इनका अंतर। ठीक है, जो गलती से 86 स्थान पर लिखा है 44, उसका अंतर। ठीक है, अंतर हमें निकालना क्या है, छात्रों की संख्या। तो कुल छात्रों की संख्या अपन क्या हो, कुल छात्रों की संख्या या तो n लिख लें या हम नंबर n। ठीक है, तो औसत में आई कमी कितना है, 3/2। यहां अंतर कितना है, 86 में से घटाएंगे 44 तो कितना बचेगा, ये 42 है। निकालना है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चक 12, 14 दूनी 28। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 28। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, 28, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 6% और b के 4% का योग a के 7%। ठीक है, a के योग a के 7% और b के 11% के योग का 2/5 है। तो a अनुपात b का मान क्या है? ठीक है, तो यहां पर दिया गया a का कितना पहले दिया गया है 6%। ठीक है, 100 लिख लेंगे हम, प्लस b का कितना दिया गया यहाँ पर 7 दिया गया है, 7/100 लिख लेंगे बराबर। आगे दिया गया है a का 6% और b का यहाँ कितना होगा 4% होगा। ठीक है, पहली कंडीशन में a का 7% प्लस b का 11%। ठीक है, का मतलब होगा मल्टीप्लाई 2/5 है। ठीक है, यहां से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हमें a अनुपात b निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरफ से 100 कट जाएंगे ये। ठीक है, यहां से हम 2 से काटेंगे ये, तो 3 और ये हो जाएगा 2, ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 a प्लस 5 दूनी 10 b बराबर 7 a प्लस 11 b। ठीक है, 7 a को इधर ले जाएंगे कितना बचेगा 8 a, 10 b को इधर ले जाएंगे तो बचेगा b। a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 2500 है और विक्रय मूल्य रुपए 1800 है। ठीक है, तो छूट परसेंट क्या है, छूट परसेंट निकालनी है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस जो है एमपी कितना दिया गया 2500 है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना दिया गया एसपी 1800 दिया गया। कोई वस्तु 2500 रुपए की है, 1800 की उसने बेच दी, तो कितने का उसे छूट दिया उसने, ये निकालना है। तो परसेंटेज छूट निकालनी है। ठीक है, तो 2500 माइनस 1800 अपॉन किस पे निकालें 2500, यहाँ कितना बच जाएगा ये 700 और मल्टीप्लाई 100 का और कर देंगे इसमें। ठीक है, 700 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये बट्टे 25। ठीक है, 25 चक 100। ठीक है, 7 बड़ा हम 100 लिख सकते हैं, तो 25 चक 100 4 7 28, 28% की छूट दी गई है। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को इन सवालों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है।